आज हम लोग शेयर एंड डिविडेंड का पार्ट 2 सेकेंड क्लास लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने शेयर एंड डिविडेंड का कंसेप्ट समझा था, 4-5 क्वेश्चंस लगाए थे, 5 क्वेश्चंस लगाए थे। आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा जल्दी से फार्मूला एक बार सारे बस सिर्फ फार्मूला लिख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला यूज़ किया था। उसके बाद फिर एक एक करके 5 क्वेश्चंस आज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने 2-3 फार्मूले पढ़े थे। एक एनुअल इनकम निकालने का फार्मूला, एनुअल इनकम निकालने का फार्मूला जो कि होता था डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये पहला फार्मूला होता था। एनुअल इनकम को हम लोग एनुअल डिविडेंड भी बोलते थे, डिविडेंड भी बोलते थे या इनकम बोलते थे, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम लोग ने इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ा था कि किसी टाइम अगर हम कोई शेयर को ख़रीदना है मार्केट से तो कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सब जो लिख रहे हैं ये फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। फेस वैल्यू क्या होता था? जिस प्राइस पे कंपनी ने शेयर को इशू किया है, इनिशियली कितना शेयर, किस प्राइस पे उसने शेयर को इशू किया है, वो फेस वैल्यू होता था। और किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी टाइम पे उस शेयर की जो वैल्यू हो गई वो फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है अगर प्रॉफिट कमा रही है, और फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है अगर वो लॉस में जा रही है। तो मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट, आज मान लो कंपनी स्टार्ट हुए 10 साल हो गया, आज उसमें हमको पैसे अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम उसमें फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे बल्कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन कंपनी जो इनकम देती है या डिविडेंड देती है वो किस उस पे देती है? फेस वैल्यू पे, क्योंकि कंपनी डिविडेंड दे रही है और कंपनी ने किस प्राइस पे शेयर को सेल किया है? फेस वैल्यू पे किया है, तो वो डिविडेंड भी फेस वैल्यू पे ही देती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू लिया गया है, ठीक है। तीसरा, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से हमको रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न जो होता है या रिटर्न परसेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इसको बोलो, यील्ड बोलो, वर्थ बोलो, प्रॉफिट परसेंट बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। अगर ये सारी चीज़ें समझने के लिए पहला पार्ट इसका देखो, ठीक है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है कितना पैसा हमने कमाया, एनुअल इनकम, कितना पैसा हमको मिला, पैसा जो हमने लगाया उस पर हमको कितना मिला, अपॉन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया था, कितना मिला, इनटू 100। जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, अगर ध्यान में हो, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हमको मिला, कितने का वो सामान हमने खरीदा था, इनटू 100। यही तो होता है ना प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। प्रॉफिट कितना पैसा हमको मिला, कितना पैसा हमने उसको लगा के वो प्रोडक्ट को खरीदा था, वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी हो रहा है कि कितना इन्वेस्ट किया और कितना मिला, उसके हिसाब से हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो ये 3 फार्मूले पे हम लोगों ने कई क्वेश्चंस भी पिछले लेक्चर में किया था। आज हम लोग इसी फार्मूले पे 5 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। अब दो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है, पूछ रहा है किसमें उसको बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा, मतलब किसमें पैसा लगाने से उसको ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। पहला केस में ये बोल रहा है कि 7% रुपीज़ 100 शेयर्स, 7% रुपीज़ 100 शेयर्स एट रुपीज़ 120। पहला कंपनी ये है कि ये उसका वो है, ठीक है। अब इसमें हम किसी भी कंपेयर कराने के लिए, 2 कंपनी पे अगर हमको कंपेयर कराना है कि 2 कंपनी, मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम 2 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पूछ रहा है विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, किस पे इन्वेस्ट करने से हमको ज़्यादा फायदा होगा। तो वो डिविडेंड परसेंट या एनुअल इनकम से नहीं निकलेगा बल्कि किससे निकलेगा, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको इसका निकालना पड़ेगा कि इस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, इन्वेस्ट हमने जो किया उस पर हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, वो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। दोनों कंपनी का निकालना पड़ेगा, जिस पे ज़्यादा होगा वही बेटर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7% रुपीज़ 100 हमने कोटेशन बताया था फर्स्ट लेक्चर में। देखो कोटेशन में हमने बताया था कि परसेंट और रुपीज़ अगर साथ साथ लिखा हो तो परसेंट वाला होता है डिविडेंड परसेंट और रुपीज़ वाला होता है फेस वैल्यू। अगर दोनों साथ, कहीं पे भी शेयर एंड डिविडेंड पे चैप्टर देखो, परसेंट और रुपीज़ साथ साथ लिखा है तो परसेंट डिविडेंड परसेंट होगा और रुपीज़ जो होगी वो फेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमको ये मालूम चल गया कि डिविडेंड परसेंट जो है वो कितना है, 7%, ठीक है। फेस वैल्यू दिया हुआ है रुपीज़ 100 और हमने बताया था एट 120, एट जहाँ पे भी आ जाएगा वो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 120, ठीक।
अब कितने शेयर खरीद रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं, तो हम इसमें मान लेते हैं कि हमने n शेयर खरीदा। तो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी n। ठीक, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको एनुअल इनकम और इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। दोनों का फॉर्मूला मालूम है। एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता था डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड परसेंट 7/100 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू n। 100 कैंसिल, ये हो गया 7n। ठीक है, 7n हो गया। अब इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू है 120 इंटू n, मतलब ये हो गया 120n। ठीक है, अब हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला भी हमने लिखा है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एनुअल इनकम 7n, इन्वेस्टमेंट 120n इंटू 100। 10 n कैंसिल, 70/12। तो 70/12 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.83%। ठीक है, तो फर्स्ट कंपनी का इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट कंपनी पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 5.83%। उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड कंपनी का निकालते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि ये वाला ज़्यादा है कि दूसरा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब सेकेंड कंपनी का सेम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट तुम लोग अपने से निकालो, वीडियो को पॉज करके अपने से निकालो। ठीक है, सेकेंड कंपनी का अगर हम देखें, इन सेकेंड केस क्वेश्चन को देखो। इन सेकेंड केस क्या दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट 8% दिया हुआ है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ दिया हुआ है, कितने प्राइस पे मिल रहा है, मार्केट वैल्यू 13.50। ठीक है, सब लोग अपने से ट्राई करो। तो पहले हम इसमें एनुअल इनकम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, n मान लेते हैं। ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल, ये आ गया 2 4 जा 2 5 जा, ये हो गया 4n/5। ठीक, 4n/5। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट वैल्यू 13.50 इंटू नंबर ऑफ शेयर, ये हो गया 13.5n। ठीक, एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला एनुअल इनकम अपॉन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, n से n कैंसिल, 4 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 13.5, ये हटा, एक 0 गया, 5 1 जा 5 200, ये आ गया, 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 40, ये आ गया 160/27। 160/27%। अब इसको सब लोग कैलकुलेट करो, सबको डिवाइड करना आता है, ये आ जाएगा 5.92%। ठीक है, तो फर्स्ट केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5.83%, सेकेंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट 5.92%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो सेकेंड कंपनी में ज़्यादा है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, तो सेकेंड कंपनी जो होगी वो बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। तो आंसर मेरा हो जाएगा सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट जो अच्छा होगा वो एनुअल इनकम से नहीं होगा। एनुअल इनकम हमको हो सकता है ज़्यादा मिल रही हो, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किसी कंपनी में या कहीं पे तुमने कोई एक बिजनेस किया, उसमें 100 रुपीज़ लगा के तुमने 110 रुपीज़ कमा लिया, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपीज़। 100 रुपीज़ लगाने पे 10 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है,
एक जगह तुमने 1000 रुपीज़ लगाया और उसमें भी 1010 मिला, मतलब उसमें भी 10 रुपीज़ का। तो एक जगह 100 लगाने पे तुमको 10 रुपीज़ मिल रहा है और एक जगह 1000 लगाने पे तुमको रिटर्न 10 मिल रहा है। तो दोनों जगह प्रॉफिट देखें तो सेम है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे ज़्यादा हो रहा है? जहाँ 100 पे 10 मिला, मतलब 100 रुपये लगाया 10 रुपये मिल गया, यहाँ 1000 लगाया तब 10 मिला। तो दोनों जगह प्रॉफिट सेम है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100 पे 10 जो मिल रहा है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये बेटर ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी ये पूछेगा कि किस में लगाना बेटर है, फर्स्ट कंपनी में कि सेकेंड कंपनी में, तो हम लोग कभी भी एनुअल इनकम से नहीं निकालेंगे बल्कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से निकालेंगे कि इन्वेस्ट करने पे कितना हमको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? अब हम लोग आज का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला है बाई परचेजिंग ₹25 गैस शेयर्स फॉर ₹10 ईच। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक गैस कंपनी का शेयर है जिसकी वैल्यू ₹25 है, लेकिन उसको हम जो खरीद रहे हैं वो ₹10 का खरीद रहे हैं। मतलब उसकी वैल्यू 25, मतलब उसकी वर्थ 25, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है जिस पे कंपनी ने इशू किया है, वो कितना हो गया? ₹25। ठीक है, ₹25। ये क्या हो गया? इसकी फेस वैल्यू। मतलब बाई परचेजिंग ₹25 गैस शेयर, मतलब वो गैस शेयर के बारे में बता रहा है कि उस गैस शेयर की वैल्यू ₹25, मतलब फेस वैल्यू हो गया। लेकिन उसको हम कितने का परचेज कर रहे हैं? ₹10, मतलब हम जो परचेज कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू हो गई, ₹10 का हम खरीद रहे हैं। और उस आदमी को ये सब करने से 4% प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसी को प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है? 4%। चलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना लिख के इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? प्रॉफिट परसेंट। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 4%। ठीक है, What rate % इज द कंपनी पेइंग? अब यहाँ पे हमको डिविडेंड परसेंट पूछ रहा है। कंपनी जो पे करती है वो क्या पे करती है? डिविडेंड। तो डिविडेंड परसेंट पूछ रहा है। और दूसरे में व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाइज 60 शेयर। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट अगर दिया है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला वही जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का होता है, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, तो अब हमको एनुअल इनकम और इन्वेस्टमेंट पहले निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, डिविडेंड परसेंट नहीं मालूम। ठीक है, तो उसको हम लोग D% ही लिख लेते हैं, अपॉन 100 इंटू, ठीक, इंटू क्या लिख दिया? या एक सेकेंड, इस पर हम लोग मान लेते हैं लेट द डिविडेंड परसेंट बी X%। ठीक, डिविडेंड परसेंट को हमने X मान लिया है। ठीक है, तो अब एनुअल इनकम जो होगा, एनुअल इनकम क्या होता है? फॉर्मूला डिविडेंड परसेंट मतलब X अपॉन 100 इंटू क्या होता है? फेस वैल्यू 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर N मान लेते हैं, तो इंटू N। ठीक है, एनुअल इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड परसेंट को हमने X% माना है, तो X अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर को N मान लेते हैं। तो ये 25 1 जा, 25 4 जा, एनुअल इनकम आ गया X इंटू N अपॉन 4। ठीक, XN के फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला तुमको एग्जाम में लिखना है, हम नहीं लिख रहे हैं। क्या होता है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है? 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर N, मतलब कितना आ गया? 10। ठीक है, तो एनुअल इनकम XN अपॉन 4, इन्वेस्टमेंट 10 इंटू N 10N। अब हमको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 4 इज इक्वल टू एनुअल इनकम XN डिवाइडेड बाई 4 अपॉन इन्वेस्टमेंट 10N इंटू 100। ठीक, N से N कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले 4 इज इक्वल टू X इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 10, तो ये और ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू X, 16 अपॉन 10 इज इक्वल टू X, या X इज इक्वल टू 1.6। मतलब यहाँ से डिविडेंड परसेंट जो है वो कितना आ गया? 1.6%। तो डिविडेंड
परसेंट जो है वो कितना आ गया 1.6%। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट बहुत आसान है। सेकेंड पार्ट में सिर्फ ये बोल रहा है व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाई 60 शेयर, मतलब 60 शेयर मतलब n की वैल्यू हो गई 60। अगर इस कंपनी में वो 60 शेयर खरीदेगा तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड का फॉर्मूला वही एनुअल इनकम वाला फॉर्मूला। तो डिविडेंड होता है डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड परसेंट हम लोग निकाल चुके हैं 1.6 इंटू 100, फेस वैल्यू दी हुई है 25 और नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है 60। तो ये हटा, एक ज़ीरो और आया, एक ज़ीरो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24 रुपीज़। तो 24 रुपीज़ जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड आज का करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, मिस्टर घोष सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ ₹20 शेयर। ठीक, एक ₹20 का शेयर है, उसके सर्टेन नंबर ऑफ शेयर जो है वो बेच रहा है। कुछ शेयर वो अपने क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बी n। ठीक, मान लेते हैं कि मिस्टर घोष ने n शेयर को क्या किया, सोल्ड किया। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है ऑफ ₹20। ऑफ के साथ जो भी वैल्यू आती है हमने बताया था वो क्या होता है, फेस वैल्यू। ऑफ के साथ कोई भी रुपीज़ लिखा हो वो फेस वैल्यू। पेइंग 8% डिविडेंड, तो क्लियरली दिया हुआ है कि डिविडेंड परसेंट कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, एट ₹18। तो एट जब भी आएगा, एट के साथ रुपीज़ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा वो मार्केट वैल्यू। ठीक, ऑफ मतलब फेस वैल्यू, एट मतलब मार्केट वैल्यू। ठीक है, इतने वाला शेयर इतने का खरीदा। ठीक है, तो फेस वैल्यू ₹20, मार्केट वैल्यू ₹18, पेइंग 8% डिविडेंड। ठीक है, अब इससे बेचने से जो उसको पैसा मिला, जब उसने शेयर को बेचा तो उसको क्या मिला, पैसा मिला। उस पैसे को बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। क्या बोलते हैं, सेल प्रोसीड्स। तो इसमें सेल प्रोसीड्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि सेल प्रोसीड्स कितना होगा। तो सेल प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, सेल प्रोसीड जो शेयर बेचने पे जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। ठीक है, अगर उसको आगे फिर से इन्वेस्ट करना है, मतलब एक कंपनी में मेरे शेयर हैं, उसको हमने बेचा, वो जो पैसा हमको मिला उसको हमने आगे फिर से इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो बीच में पैसा हमको मिला आगे इन्वेस्ट करने के लिए, इस पैसे को बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। ठीक है, अगर वहीं बेच के ख़त्म कर दिया तब तो वो प्रॉफिट या रिटर्न हो गया, कि पैसा कुछ लगाया फिर वो बेच दिया, पैसा मिल गया। लेकिन अगर उसको आगे भी इन्वेस्ट करना है तो उसको बोलेंगे सेल प्रोसीड्स। तो सेल प्रोसीड मार्केट वैल्यू पे बिकेगा 18, नंबर ऑफ शेयर n माना है, तो 18 इंटू n मतलब 18n जो है इतना रुपीज़ उसको मिल गया। अब इसी पैसे को उठा के सेकेंड कंपनी में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो सेकेंड कंपनी का ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है। तो इन्वेस्टमेंट सेकेंड कंपनी में कितना हो गया, 18n का हो गया। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट कंपनी के शेयर थे, उसको बेचा, पैसा मिला, उसको अगली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड कंपनी का डिटेल दिया हुआ है। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, फेस वैल्यू ₹10 ये दिया हुआ है। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन ₹10 शेयर पेइंग 12% डिविडेंड। पेइंग 12% डिविडेंड, पेइंग 12% डिविडेंड। ये कंपनी कितना डिविडेंड शो कर रही है, 12% का डिविडेंड दे रही। लेकिन मार्केट वैल्यू जो उसकी होगी, जिस प्राइस पे वो शेयर को खरीद रहा है वो 50% प्रीमियम पे खरीद रहा है। तो 50% प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से 50% उसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। प्रीमियम का मतलब होता है वैल्यू बढ़ गई, डिस्काउंट पे भी शेयर मिलता है, उसका मतलब वैल्यू को माइनस करेंगे। प्रीमियम से मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू में प्रीमियम को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फेस वैल्यू में प्रीमियम को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देंगे। कभी कभी वैल्यू एब्सोल्यूट होती है तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे। परसेंटेज में दी होगी तो पहले उसका वैल्यू निकालेंगे। तो किस पे वैल्यू निकालेंगे, फेस वैल्यू पे निकालेंगे। तो फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 50%, किस चीज़ का 50%, फेस वैल्यू का 50%। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 5 हो गया, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो अगला जो कंपनी 10 रुपीज़ वाले शेयर को वो कितने पे बाई कर रहा है, 15 रुपीज़ पर बाई कर रहा है। ठीक है, अब ये सब करने पे उसकी जो चेंज इन इनकम हो रही है वो ₹100
120 हो रही। चेंज इन इनकम जो है वो कितनी हो रही है, 120। तो चेंज इन इनकम मतलब पहले इस कंपनी से वो कितना इनकम पा रहा था, इस कंपनी से कितना इनकम पा रहा है, तो दोनों में जो चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 120 का। तो हम लोग दोनों पार्ट में पहले इसका क्या निकालेंगे, इनकम निकालेंगे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का इनकम यहाँ पे निकालते हैं तो एनुअल इनकम 1 इसको मान लेते हैं। AI1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कंपनी से कितना उसको इनकम मिल रहा है। तो डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू 20 इंटू नंबर ऑफ शेयर, मतलब n शेयर बेच रहा था, तो ये 5 जा कितना आ गया, 8n/5। ठीक है, समझ में आया। अब सेकेंड कंपनी से इनकम निकाल लेते हैं, लेकिन इनकम निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ शेयर चाहिए। यहाँ पे अभी नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम, इन्वेस्टमेंट मालूम है, मार्केट वैल्यू मालूम है। अब हम लोग के लिए नंबर ऑफ निकालने का फॉर्मूला होता है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना है, 18n, मार्केट वैल्यू 15 इंटू नंबर ऑफ शेयर, सॉरी इसका कैपिटल N मान लेते हैं, तो कैपिटल N। तो यहाँ पे हो गया 18n/15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। मतलब सेकेंड कंपनी का जो शेयर है वो 18n, या इसको और छोटा कर लें, 3 5 जा 3 6 जा, तो n इज इक्वल टू 6n/5। ठीक है, n इसका क्या है, कैपिटल N हमने किसको माना हुआ है, यहाँ पे कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, सेकेंड कंपनी का नंबर ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनकम एनुअल इनकम 2 निकालेंगे तो एनुअल इनकम 2 इसका डिविडेंड परसेंट 12/100 इंटू इसका फेस वैल्यू 10, इसका नंबर ऑफ शेयर 6n/5। ठीक है, तो 1 0 कैंसिल, 12 6 72/50n, ये इसको और छोटा कर दें, 36/25। ठीक, 36n/25, ये एनुअल इनकम हो गया। अब क्वेश्चन अगर पढ़ें तो चेंज इन इनकम जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। चेंज इन इनकम, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके। देखो, चेंज इन इनकम, क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो चेंज इन इनकम, ये कितना रुपीज़ दिया हुआ है, ₹120। ठीक, चेंज इनकम ₹120। फर्स्ट पार्ट से इनकम कितना आया था, 8n/5। सेकेंड पार्ट से इनकम कितना आया, 36n/25, और ये कितना दिया हुआ है, 120। ठीक, तो 8n/5 माइनस 36n/5 इज इक्वल टू 120। अब इसको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, सभी लोगों को सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 25 एलसीएम हो जाएगा, 5 5 जा 8 5 जा 40n माइनस 36n इज इक्वल टू 120। 44n इज इक्वल टू 120 इंटू 25, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 120 इंटू 25/4, 4 1 जा 4 30 जा, n इज इक्वल टू 750। तो कितने शेयर होंगे, 750 शेयर्स वो सोल्ड किया होगा मिस्टर घोष। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A man invests ₹13,500 partly in 6% ₹100 share at ₹140 and partly in 5% ₹100 share at ₹125. If his total income is ₹560, how much has he invested in each? तो इसके पास 13,500 रुपीज़ है, किसी के पास 13,500 रुपीज़ है। अब इसको दो जगह ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। 13,500 रुपीज़ को दो जगह, दो कंपनी में, कुछ पैसे एक कंपनी में, कुछ पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि ये दो पार्ट में अपने 13,500 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस साइड वाले को हम मान लेते हैं कि लेट इन्वेस्टमेंट बी ₹X। अगर हम इस साइड पे x मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो इधर वाला ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, इधर वाला इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 13,500 माइनस x।
ठीक, उसके पास टोटल 13,500 था। इस पार्ट में, इस कंपनी में अगर उसने x रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो दूसरे कंपनी में ऑटोमेटिक 13,500 माइनस x इन्वेस्ट करेगा। अब दोनों कंपनी के डिटेल्स दिए हुए हैं। पहले कंपनी का डिविडेंड परसेंट 6% दिया हुआ है, अगर पढ़ो तो पार्टली इन 6% रुपीज़ 100, तो डिविडेंड परसेंट और फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू दिया हुआ है रुपीज़ 100। किस प्राइस पे खरीद रहा है? रुपीज़ 140 पे, मतलब मार्केट वैल्यू हो गई रुपीज़ 140। ठीक है, दूसरे कंपनी पे बोल रहा है कि इसका डिविडेंड परसेंट जो है वो 5% है। कितने का शेयर है? ये भी 100 रुपीज़ का है, लेकिन इसको किस प्राइस पे खरीद रहा है? रुपीज़ 125 पे, तो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई रुपीज़ 125। ठीक है, तो 13,500 दो जगह इन्वेस्ट कर रहा है, एक तरफ x, एक तरफ 13,500। इधर के डिविडेंड परसेंट फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दिया, इधर डिविडेंड परसेंट फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दिया है। अब बोल रहा है कि इसकी टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम इधर से जो टोटल इनकम मिला के हो रहा है वो हो रहा है 560, ये टोटल इनकम दिया हुआ है। अब बोल रहा है हाउ मच हैज़ ही इन्वेस्टेड, मतलब कितना इधर इन्वेस्ट किया, कितना उधर, मतलब हमको x की वैल्यू निकालना है। अगर x की वैल्यू निकाल आएगी तो ऑटोमेटिक ये भी निकाल आएगा। ठीक है, तो अब टोटल इनकम मतलब इधर से इनकम कितना मिल रहा है, इधर से इनकम कितना मिल रहा है, दोनों को ऐड करके 560 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब इनकम निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? डिविडेंड परसेंट, फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड परसेंट, फेस वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम। नंबर ऑफ शेयर हम लोग निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। ठीक, इन्वेस्टमेंट है इस साइड का x, मार्केट वैल्यू है 140 इंटू n, तो नंबर ऑफ शेयर आ गया x अपॉन 140। ठीक, तो इधर से एनुअल इनकम अगर हम लोग निकालें, एनुअल इनकम 1, तो ये हो जाएगा डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 3 जा 2 70 जा, तो 3x अपॉन 70, 2 3 जा 2 70 जा, 3x अपॉन 70 इधर की इनकम हो गई। अब इसी तरीके से इधर भी निकालें, तो पहले इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, कैपिटल N मान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 13,500 माइनस x इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू है 125 इंटू n, तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 13500 माइनस x अपॉन 125। तो एनुअल इनकम अगर निकालें, एनुअल इनकम 2, डिविडेंड परसेंट 5 अपॉन 100, फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर 13500 माइनस x अपॉन 125। ये कैंसिल, 5 1 जा 525 जा, ये आ गया 13500 माइनस x अपॉन 25, ये आ गया एनुअल इनकम। ठीक, अब दोनों का सम किसके बराबर हो रहा है? 560 के बराबर, मतलब 3x अपॉन 70 पहला एनुअल इनकम प्लस 13500 माइनस x अपॉन 25 इज इक्वल टू 560। ठीक, अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसमें एलसीएम ले लें। 70 और 25 का एलसीएम लेना सबको आता है। 70 और 25 का एलसीएम लेना है। पहले 5 से कर देंगे, 5 1 5, 4 5, फिर 14 से कर देंगे 1 5, फिर 5 से कर देंगे 1। ठीक, तो 5 5 25, 25 14 350, तो एलसीएम कितना आ गया? 350। ठीक, 7 5 5 3 15x, 25 14 होता है, तो ये 14, 13500 माइनस x इज इक्वल टू 560। ठीक, ये हो जाएगा 15x प्लस 14 इंटू 13500, तो 14 0 0, 14 0 0, 14 5 70, 14 3 42, 49, 14 1 14 और 8, तो 189000, 14 इंटू एक्स माइनस 14x, क्रॉस मल्टीप्लाई 560 इंटू 350। ठीक है, समझ में आ रहा है? 15x माइनस 14x, x ये वैल्यू उधर, पहले 560 इंटू 350 कर लो, 560
इंटू 350, तो पहले 56 को 35 से कर लेते हैं, 6 5 30, 5 5 25, 28, 3 6 18, कैरी 1, 3 5 15, 16, 0 16 9 1 और 2 0, तो ये 196 0 और 1 0 ये 1 0 ये, और ये इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 189,000, तो x की वैल्यू आ गई 196,000 000, ठीक, 189 मतलब 7 हो गया, तो ये 7,000 रुपीज़ जो है वो इस जगह इन्वेस्ट होगा, और इस जगह जो इन्वेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 7,000 इसमें हो गया, तो इसमें 6,500 रुपीज़ जो होगा वो इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इधर का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 7,000, इधर का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 6,500। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 5th क्वेश्चन आज का देखते हैं, इसको सब लोग अपने से ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। अगर सब समझ में आया है तो इसको पॉज करो, अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन को देखो। ठीक, सुरेश हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी। तो सुरेश के पास चॉइस है कि वो ए में इन्वेस्ट करे या बी में, मतलब सुरेश के पास 2 चॉइस है, या तो कंपनी ए में इन्वेस्ट कर सकता है या कंपनी बी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब ₹100 शेयर ऑफ अ कंपनी ए आर अवेलेबल एट 10% प्रीमियम। तो कंपनी ए का जो शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़, वो उसको 10% प्रीमियम पे अवेलेबल है, मतलब मार्केट वैल्यू में प्रीमियम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। प्रीमियम 10% है, किस चीज़ का 10%, फेस वैल्यू का, तो ये आ गया 110, मतलब 100 रुपीज़ वाला शेयर उसको कितने में मिल रहा है 110, और वो कितना डिविडेंड परसेंट दे रहा है, 8% का डिविडेंड दे रहा है। ठीक, दूसरा, वेयर एज ₹50 शेयर्स ऑफ कंपनी बी। अगर कंपनी बी का फेस वैल्यू 50 है, ये इसको 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू में डिस्काउंट को माइनस करेंगे, कितना 12%, किस चीज़ का, फेस वैल्यू का, तो 44 में मिल रहा है। ठीक है, ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, इसका डिविडेंड परसेंट कितना दे रहा है, पे 7% डिविडेंड, तो डिविडेंड परसेंट कितना है 7%। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो और लिंक करो। पहले कंपनी 100 रुपीज़ वाला शेयर उसको 10% प्रीमियम पे मिल रहा है, मतलब 10% ऑफ फेस वैल्यू उसमें ऐड करेंगे 110, जो कि 8% डिविडेंड पे कर रहा है। बी कंपनी का फेस वैल्यू 50 रुपीज़ वाला शेयर उसको 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो 50 फेस वैल्यू माइनस 12% ऑफ फेस वैल्यू, तो उससे आ गया 44 का, जो कि 7% डिविडेंड दे रहा है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ ही इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ दी कंपनी। यहां का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं x, लेट कर लिया कि इन्वेस्टमेंट x है, तो इस कंपनी में भी कितना इन्वेस्ट हो रहा है, इसका भी इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ही इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ दी कंपनीज, जितना इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उतना ही इसमें, कितना इन्वेस्ट कर रहा है नहीं मालूम, तो x इसमें भी कर रहा है, x इसमें भी कर रहा है। ठीक है, एंड द सम ऑफ हिज एनुअल इनकम फ्रॉम देम इज 1340। तो एनुअल इनकम का जो सम आ रहा है, सम ऑफ एनुअल इनकम, जो एनुअल इनकम हो रही है दोनों कंपनी से, वो हो रहा है 1340 रुपीज़ की इसकी एनुअल इनकम हो रही है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड हाउ मच इन ऑल हिज इन्वेस्ट, तो कितना उसमें सुरेश इन्वेस्ट कर रहा है, तो x और x की वैल्यू निकालने के बाद 2x को ऐड कर देंगे, मतलब 2x जो होगा वो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब सम ऑफ एनुअल इनकम अगर 1340 दिया है, मतलब हमको इधर का ही एनुअल इनकम निकालना है, इधर का एनुअल इनकम निकालना है, दोनों एनुअल इनकम को ऐड करके इज इक्वल टू 1340 कर देंगे। ठीक है, तो एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम, लेकिन हमको फॉर्मूला मालूम है कि इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितना है 110 इंटू नंबर ऑफ शेयर n, तो n इज इक्वल टू x अपॉन 110।
ठीक है। अब एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है, इसको अगर हम AI1 मान लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड परसेंट कितना है 8/100 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर x/110। तो 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया 8x/110। ठीक है, 8x अगर इसको और कैंसिल कर लें तो 4x/55, ये हो गया एनुअल इनकम। अब इस साइड की अगर एनुअल इनकम हम लोग कैलकुलेट करें तो एनुअल इनकम के लिए इधर भी नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है मेरे पास इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना इस साइड का x ही है, दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है। मार्केट वैल्यू 44 इंटू n, तो n की वैल्यू हो गई x/44। ठीक, फिर एनुअल इनकम 2 निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम 2 का फॉर्मूला डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो 51 जा 52 जा 7x/88, तो 7x/88। अब सम ऑफ एनुअल इनकम अगर हम लोग देखें, सम ऑफ एनुअल इनकम कितना हो जाएगा 4x/55 प्लस 7x/88 इज इक्वल टू 1340। अब इसको सब लोग सॉल्व करो, आंसर निकालो। अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे तो 55 इंटू 88, 55 और 88 का एलसीएम देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि 11 से जाएगा 58, फिर 5 से जाएगा 18, फिर 8 से जाएगा 1। ठीक, तो 5 8 40, 40 11 440। ठीक है, तो 55 8 टाइम्स, 8 इंटू 4 32x प्लस 88 5 टाइम्स, 5 इंटू 7 35x इज इक्वल टू 1340। 35 और ये मिलके 336, 5 to 7 67x इज इक्वल टू 1340 इंटू 440। x इज इक्वल टू 1340 इंटू 440 अपॉन 67। क्लियरली दिख रहा है ये 2 टाइम्स है तो 20, तो x की वैल्यू हो गई 8800। 2 4 8, 2 4 8, 10 10 88। तो अब क्वेश्चन में पूछा है सुरेश इन्वेस्ट इन ऑल, तो सुरेश इन्वेस्ट इन ऑल कितना हो जाएगा, सुरेश इन्वेस्ट्स इन ऑल, तो 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा है। 8800 प्लस 8800 कितना हो जाएगा 1760 रुपीज़ जो है 17,600 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू।